मैंने क्या बोला कि लाइक कोई भी करंट कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िग मोड में हम सेव करके रखते हैं ताकि अगर हम रीसेट भी करें तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉस ना हो, है ना। चलो जैसे मैं कॉन्फ़िग कर दे रहा हूँ, होस्ट नेम हमने दे दिया सुधीर, पासवर्ड ऑलरेडी लगा रखा है, फिर से लगा देता हूँ 789, है ना। मैं चाहता हूँ IP असाइन करना है, इंटरफेस 50.001 255.0.0.0 नो शटडाउन 60.001 255.0.0.0 नो शटडाउन। ओके, शो रनिंग कॉन्फ़िग कर रहा हूँ। करंट कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग। दिख रहा है यहाँ पे होस्ट नेम सुधीर, पासवर्ड दोनों इंटरफेस पे, IP पे। आप ऐसा नहीं कि हमने एक बार राइट कमांड यूज कर दिया उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो सेव होगा। अगेन अगर मैं रिस्टार्ट करूंगा तो जहाँ तक सेव हुआ है सिर्फ वही रहेगा। तो फिर से सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेव करना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, हो गया सेव। उसके बाद जो चेंजेस हुए अगर राइट कमांड नहीं डालेगा तो वो सेव नहीं होगा। अभी देखो कर दिया, अभी आया पासवर्ड पूछ रहा, पासवर्ड मान लो नहीं पता, क्या करेंगे, क्या करते हैं ना बेसिकली पासवर्ड नहीं पता है बट मेरे को काम करना है। सो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे, बूट होगा ना, रूम ऑन मोड पे जाएंगे और इसका कॉन्फ़िग यूटिलिटी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखो आ रही है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड यूटिलिटी आ रहा है ना। तो इसका कोड होता है 0x21 फोटो कर दो 23 होता है। सिस्को राउटर का कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी कोड जो होता है 0x2123 होता है। ये एरिया कैसे आया, हमने जब राउटर को रीस्टार्ट करा, बूट हो रहा था तो इस पर प्रेस करके हमें ना एक की दबाना होता है, कंट्रोल प्लस ब्रेक की, रोमन पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रेक। अब देखो लैपटॉप में तो ब्रेक की होता नहीं है, वो कीबोर्ड में होता है। तो अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग फंक्शन है। लाइक डेल का अगर है तो कंट्रोल फंक्शन बी करोगे आ जाएगा, HP में कंट्रोल फंक्शन शिफ्ट, मेरे में अलग से दिया हुआ पॉज और ब्रेक का बटन दे रहा है ना। हाँ तो कंट्रोल प्लस वो करोगे आ जाएगा। अगर मान लो विक्टस में भी वही है, कंट्रोल फंक्शन और शिफ्ट, ये राइट साइड वाला जो एंटर की के नीचे होता है आप वाला है ना। मैकबुक वगैरह का होता है कंट्रोल कमांड C, बहुत से लैपटॉप में कंट्रोल प्लस C भी लेता है। तो रोमन पे आओगे, मैंने यहाँ पे आके और इसका कॉन्फ़िग यूटिलिटी कोड हमने क्या करा 0x2142 कर दिया, जो रजिस्टर्ड यूटिलिटी होता है 23 होता है, हमने 42 कर दिया, उसके लास्ट का 2 कोड। आफ्टर दैट रीसेट, ये 4-2 की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं सर। यार लाइट आया या इन्वर्टर वार्निंग दे रहा है ना। अभी देखो नो कर रहा हूँ, पासवर्ड पूछ रहा क्या, बट कॉन्फ़िगरेशन है कुछ पुराना कॉन्फ़िगरेशन है नहीं है ना, बट हमने राइट कमांड यूज करा था, शो स्टार्टर कॉन्फ़िग कर रहा हूँ, वहाँ पे तो है ना सारा कॉन्फ़िगरेशन दिख गया। अब इसको रनिंग कॉन्फ़िग में लाना है तो क्या करेंगे, कॉपी स्टार्टर कॉन्फ़िग, कहाँ पे, रनिंग कॉन्फ़िग आ गया है, ये तो बता रखा था सेव का होता है सर, राउटर नहीं होता है। हाँ उसके स्टार्टर कॉन्फ़िग मोड पे होता है। तो ये जैसा शो ज़्यादा डाटा होगा फ्लैश तो करोगे ना, यहाँ पे जाओगे, ये देखो ये अलग अलग सारे फाइल्स हैं फ्लैश डायरेक्टरी में। ये एक मोड होता है स्टार्टर कॉन्फ़िग मोड, इसकी मेमोरी में सेव होता है, वहाँ पे सारा आपका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाता है अगर आपने राइट कमांड यूज करा तब, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। अभी देखो ये तो चलो हमने पासवर्ड देखा था, iOS क्या होता है पता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ पा रहे हो ना आप लोग, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम का है, मान लो लैपटॉप ये कुछ नहीं है ना। अगर iOS जैसे राउटर का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो कोई भी कमांड समझ पा रहा है। जैसे मैं क्या करूँ कि अगर इस राउटर का यहाँ पे गया मैं, है ना, ये आई थिंक दीपक सर ने बताया होगा, नहीं बताया, शो फ्लैश कर रहा हूँ फ्लैश डायरेक्टरी को देखने के लिए। ये जो डॉट बिन का फाइल है ना, ये इसका iOS फाइल है ना।
अगर यही डिलीट कर दूं मैं, यही फाइल ना रहे तो किसी काम का है ये? डिलीट फ्लैश कर रहा हूँ। अभी तो चलो पूछ रहा है ना, बट अगेन अगर चेक करो यहाँ पे शो फ्लैश, शो फ्लैश यहाँ पे नहीं है ना डॉट बिन वाला फाइल। अगर मैं अगेन रिस्टार्ट करूँगा ये कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ पे विदाउट iOS अगर आप रीसेट भी करोगे तो क्या दे रहा है, पढ़ो। द सिस्टम इन अनेबल टू बूट ऑटोमेटिकली, द बूट एनवायरनमेंट वेरिएबल नीड टू बी सेट टू बूटेबल इमेज। बेसिकली वो बायोस में चले जाएगा आपका, है ना? तो अब यहाँ पे iOS ही नहीं है, फिर किसी काम का नहीं है ये। लाइक मान लो इसका iOS हम किसी सर्वर पे सेव करके रखते हैं, है ना? किसी सर्वर पे मैं iOS को सेव कर दिया और बैकअप के लिए मैंने वहाँ पे कॉपी करके रखा है कि इन फ्यूचर अगर डिलीट हो तो हम वहाँ से क्या कर सकें, वापस ले सकें। तो कैसे बैकअप लेंगे वो बताने वाला हूँ, है ना? ये कल नहीं बताया था, आज नया बता रहा हूँ, है ना? तो ध्यान से आप लोग एक बार देखना, ओके? जैसे हमने क्या करा ना, एक राउटर लिया, एक सर्वर ले लेते हैं। इसके iOS को सेव करना है यार सर्वर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी बनाएंगे। कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को IP असाइन कर देंगे। नो अरे यार अपने पास तो सर इसमें कुछ है भी नहीं, जैसे तोड़ गए बूट में आप कनेक्शन कैसे बनाएंगे? अभी अभी बताऊंगा ना, अभी देखो तो सही। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा हूँ कुछ, इंटरफेस 0/0 10.001.255.0.0.0 सर्वर को IP असाइन करा दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे दे दिया 10.002। ओके, मैं इसके iOS फाइल को कहाँ पे सेव करना है, सर्वर पे जाओगे ना, ये TFTP सर्वर है, यहाँ पे जितनी डॉट बिन की फाइल दिख रही है क्या है, सारी iOS फाइल है ना? ये हमारे किसी काम की नहीं है। अभी हमें क्या करना है, इसके भी iOS फाइल को यहीं पे सेव करना है, ताकि अगर यहाँ से डिलीट भी हो जाए तो हम वापस उस सर्वर से ले सकें। मैं पिंग करता हूँ सर्वर से, कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कनेक्टेड है कि नहीं है कनेक्शन, पिंग हो रहा है ना? हमारा जो भी हमारा फाइल्स होता है ना, वो फ्लैश डायरेक्टरी में होता है। फ्लैश डायरेक्टरी को देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सो, यानी सो मतलब देखना चाहते हो तो सो कमांड, जो भी देखना चाहो, लाइक फ्लैश देखना है तो शो फ्लैश, एंटर करोगे, ये दिख रहा है, ये फाइल है iOS का .bin वाला, इससे हमें सेव करना है सर्वर पे। अभी तो ये सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, क्या कॉपी करना है, तो फ्लैश कहाँ पे, TFTP सर्वर, TFTP सर्वर पे करना है तो TFTP एंटर करोगे, क्या पूछ रहा है, सोर्स फाइल नेम, क्या कॉपी करना चाहते हो, तो जो जस्ट अभी हमने कॉपी करा उसको पेस्ट कर देंगे, है ना? क्या पूछ रहा है, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट, कि कहाँ पे सेव करना है, उसका एड्रेस क्या है 10.2। अब देखो क्या पूछते हैं कि डेस्टिनेशन फाइल नेम, कि अगर आप कि जो वहाँ पे आप सेव करना चाहते हो क्या इसी नाम से सेव करना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा, बट एक चीज़ है, जब हम बैकअप लेने जाएंगे ना, जब बूटेबल इमेज बनाते हैं तो हमें वहाँ पे अपने राउटर का IP देना होता है, गेटवे सेट करना होता है, सर्वर का IP बताना होता है, एंड ऑल्सो फाइल नेम भी बताना होता है। अब ये होता है केस सेंसिटिव। अब जब आप बैकअप लेने जाओगे तो एक एक चीज़ का ध्यान देना है कि कैप्स में है, स्मॉल में है ना? अगर इस नाम से सेव कर रहा हूँ तो जब फाइल वापस लेने जाऊँगा तो ये पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, एक एक चीज़ का ध्यान देके कि कोई कैप्स में नहीं है, स्मॉल है या कैप्स है। सो मैं चाहता हूँ ना कि कुछ दूसरे नाम से रख दूँ, है ना? लाइक मैं चाहता हूँ कि r10.bin के नाम से, कि राउटर 10 का क्या है .bin फाइल, ये iOS फाइल है r10.bin, सेव हो रहा है, हो रहा है ना? चेक कर लो, हो जाने दो।
ये बता रहा है कि 2.099 सेकंड में इतने बाइट्स का डेटा कॉपी हो चुका है। यहाँ पे आया TFTP सर्वर पे, देखो आ चुका है artin.bin आ गया ना। चलिए अभी तो इसके पास भी है, शो फ्लैश कर रहा हूँ, है ना। अब अगर गलती से मान लो डिलीट हो गया तो डिलीट गलती से क्या, अभी हम जानबूझ के करेंगे ताकि बैकअप लेना, है ना। इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, डिलीट फ्लैश। एंटर क्या पूछ रहा, क्या डिलीट करना है तो पेस्ट, कंफर्म, यस कर दिया डिलीट। शो फ्लैश करो, है क्या इसके पास iOS फाइल? नहीं है ना। हमें क्या करना है, वापस लाना है। हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम डिलीट करेंगे तो सर उसके लिए डेल फंक्शन, डेल कमांड भी तो यूज कर सकते हैं ना, पूरा डिलीट लिखना पड़ेगा क्या? नहीं DEL भी कर सकते हो, जैसे इनेबल की जगह EN करते हैं हम। हाँ सर, डेल कमांड भी तो यूज कर सकते हैं ना। बिल्कुल डेल फ्लैश कर सकते हो, वही है। ओके ठीक है। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको तो याद है सर कौन सी कमांड हमें कहाँ यूज करनी है, पर सर हम कैसे यूज करेंगे उसको? यार देखो मैं भी तो ऐसा थोड़ी ना कि याद किया हुआ ही। नहीं सर, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें हमें याद तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैंने कल ही बताया था ना यार कि कोई भी कमांड अगर मैं बताऊं तो उसका पर्पस लिखोगे, ये कमांड किस लिए है। कमांड के आगे लिख लो कि हाँ लाइक मैंने डिलीट फ्लैश करा, तो आप लिख लो कि क्या है ये, फ्लैश फाइल को डिलीट करने के लिए। सो फ्लैश तो देखने के लिए फ्लैश डायरेक्टरी, है ना। अभी ओके देखो सर। अभी देखो क्या है कि फ्लैश डायरेक्टरी रही है ना। अब हमें क्या करना है, सर जैसे अभी तो ये वर्चुअल में है, अगर रियल राउटर होगा तो अगर उसमें मान लो गलती से डिलीट हो गई तो वो तुरंत कोलैप्स होगा कि वो भी ऐसी रीस्टार्ट, वो तुरंत कोलैप्स हो जाएगा ना, तुरंत उसी में चल जाएगा। बिल्कुल। अब इसके पास अगर ना हो, अभी मैं करूंगा ये सीधे रोमन पे चला जाएगा, तो किसी सीधा काम का। रोमन पे चले जाएगा। अब हमें क्या है ना कि वो करना है, लाइक क्या बोलूँ, बैकअप लाना है, तो रोमन पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल मोड पे तो आप फोन अपडेट या कोई भी वो होता है तो आप नॉर्मल मोड पे तो नहीं हो, क्या होता है एक अलग मोड पे चला जाता है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैकअप लेना है तो इसको रोमन मोड पे। अब देखो यहाँ पे हम कंट्रोल फंक्शन जेड तो करेंगे नहीं, या तो अगर मैं ऑफ ऑन करूंगा तो भाई ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, रोमन पे चला जाएगा। अगर रोमन पे जाना हो तो क्या कमांड यूज करोगे, रीलोड। ठीक है, ये नहीं करना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से देखो क्या गया, ऑफ ऑन किया, सारा डेटा सॉरी कहाँ पे हम चले गए, ये यहाँ पे आप कोई भी कमांड यूज करोगे अभी होगा क्या, क्या दिया रिसेट को भी, ये नहीं कर सकता। अब इसके लिए हमें क्या करना है, बूटेबल इमेज पहले वो बनाना पड़ेगा, तो रिक्वायरमेंट है जो जो फिल पूछेगा वो फिल करना पड़ेगा। लाइक अब देखो क्या है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के एंटर कर रहा हूँ। बूट कमांड क्यों करते हैं, तो देखो बूट अपन एक्सटर्नल ये प्रोसेस कॉन्फ़िग यूटिलिटी चेंज करने के लिए, dir जो है ये फाइल को लिस्ट सिस्टम ये करते हैं सेव वगैरह करने के लिए। यहाँ पे देखो TFTP DNLD आ रहा है, इमेज डाउनलोड के लिए क्या है, तो हम क्या कमांड यूज करेंगे यहाँ पे, TFTP DNLD। यार ये ना निकाल दो दो चार बार, पहले लाइट आ रहा है जा रहा है और ना जाए। इसको बंद कर देना यहाँ से 1 मिनट। हाँ अपना भी कर लो यार, है ना, लाइट है नहीं, चार्ज हो नहीं रहा, लाइट आ रहा है जा रहा है क्या पता। TFTP DNLD करके जैसे मैंने एंटर करा, अब देखो क्या पूछ रहा है कि द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू बी सेट फॉर TFTP DNLD। जैसे हमने कमांड दिया तो बोला ना कि नहीं पहले ये जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करो, है ना। टेबल इमेज अगर डाउनलोड करना है तो ये फिल करो, अब लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे, विदाउट कॉलन IP एड्रेस कॉपी यहाँ से करा और यहीं पे क्या कर दिया, पेस्ट आ गया, इक्वल टू विदाउट स्पेस। क्या है पूछ रहे कि द IP एड्रेस फॉर दिस यूनिट, की अपना IP बताओ, तो क्या था, एंटर। आफ्टर दैट ये क्या है, सबनेट मास्क, तो कॉपी पेस्ट इक्वल टू क्या है 255.0.0। अब देखो गेटवे पूछ रहा है, हमने गेटवे सेट करा था क्या, बताया ही नहीं था। तो गेटवे हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट होप एड्रेस, है ना। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट होप क्या है, सर्वर है, तो गेटवे में हम क्या दे देंगे, सर्वर का IP। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है कि TFTP सर्वर आगे पढ़ो, दिया हुआ है कि द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर टू फेच फ्रॉम, कि जहाँ से लेना है उसका IP बताओ, तो क्या है सर्वर का IP,
एंड tftp फाइल, ये क्या करोगे, कॉपी पेस्ट। अब फाइल नेम बताओ, बताओ हमने अगर फाइल नेम वहीं उसी नाम से सेव किया होता फिर अभी ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे। सो क्या करेंगे, हमने क्या डेस्टिनेशन में दिया था r10.bin। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर कैप्स में दिया था तो यहाँ पे भी क्या देंगे, कैप्स में। स्मॉल में होता तो स्मॉल में। I want to greet the big teacher. I greet you, big teacher. How are you? आई एम फाइन। Okay, that's good. तो हमने क्या दिया, r10.bin, एंटर कर दिया। ये पहले रिक्वायरमेंट पूछा था कि TFTP DNLD के लिए पहले ये जो पूछ रहा है वो फिल करो। आफ्टर दैट फिर हम क्या यूज करेंगे, TFTP DNLD। जैसे एंटर करा, अब देखो क्या दे रहा है कि आपने जो फिल करा है ये सही तो है ना, नीचे एक वार्निंग में दे रहा है कि अगर गलत करा होगा तो जो भी है आपका जो भी डेटा वगैरह है वो लॉस भी हो सकता है। सही करा फिल। पूछ रहा डू यू विश टू कंटिन्यू, यस और नो। क्या करेंगे, यस। जैसे यस करो, देखो अभी कनेक्शन बन गया। अब देखो क्या है, आने लगा, रिसीविंग r10.bin फ्रॉम 10.2। अब यहाँ पे ना मैंने ऑन और ऑफ करा था ना, तो हमने राइट वाइट कुछ यूज तो नहीं करा था, तो इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट वगैरह सब चीज क्या हो चुका था, डाउन हो गया था। अब देखो ये अगेन डाउन है, बट अगर अभी अब जाओगे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर जाने के लिए रीसेट। यश, ओ सॉरी, नो इनेबल शो फ्लैश। अरे भाई शो फ्लैश आ चुका है, r10.bin आ गया ना, ये आया, समझ में आया। हाँ जी सुशील, यस सर। अभिषेक, अभिषेक क्लास आ रहे हो क्या आप, या कहीं घूम भी रहे हो? नहीं, आज ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लूँगा। ये समझ में आया। हाँ, ये यहाँ तक। एक बार लैपटॉप पैकेट रेसर तो होगा ना आप लोगों में, ये कमांड तो नोट नहीं करा होगा। चलो मैं फिर से करके बता रहा हूँ, है ना। अभी आप लोग कमांड नोट करना फिर करोगे आप। पहले तो एक सर्वर और एक राउटर लो, कनेक्शन बनाओ। यार बहुत गर्मी हो रही है ना। लाइट आ नहीं रहा ना, देखता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, है ना, गर्मी से हालत खराब हो रही है। तो इसमें पंखा भी नहीं है सर वैसे भी कोई आया नहीं आज। नहीं, ऑफलाइन 2 लोग क्लास ले रहे हैं, 3 लोग है ना। अच्छा ऑफलाइन कोई नहीं आया होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं यार, है ना। देखो आज के बाद फिर आपकी क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, है ना। मंडे मेरा वीक ऑफ होता है, ओके। और सैटरडे संडे आप लोगों को पता ही है क्या वीकेंड की क्लास होती है ना। एक बार ध्यान से देखो, ये हमने कनेक्शन बना दिया इनके बीच। कनेक्शन बनाने के बाद फ्लैश डायरेक्टरी को देखने का क्या कमांड है, शो फ्लैश। तो शो फ्लैश करोगे, अब टैब यूज कर लेना क्योंकि आगे कॉलन लगेगा, वो उसका ध्यान देना है। अब ये क्या है, ये डॉट बिन वाली लेंथ को कॉपी नहीं करना, ओनली कॉपी। अब कॉपी करने के लिए क्या है, कॉपी फ्लैश, कहाँ पे, tftp, एंटर। क्या पूछ रहा है, फाइल नेम पेस्ट कर दिया, एंटर करोगे, पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, उसका एड्रेस बताओ। क्या होगा, 10.2। अब डेस्टिनेशन फाइल नेम कैसी नाम से रखना चाहते हो, बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ crop.bin के नाम से रखना, है ना। अभी सेव करेगा, हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया ये कमांड। देखो यहाँ पे tftp पे जाओ, crop.bin आ चुका है। सेव करने तक का कमांड एक बार नोट कर लो अगर चाहो तो, ताकि भूल हो रही है ना। तो क्या है कमांड, अरे यार राउटर में एसटी कमांड चलता है फिर? नहीं, वो लिनक्स में होता है ना। फर्स्ट कमांड आप दोगे, देखो शो फ्लैश,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, कोई नहीं। नेक्स्ट कमांड क्या दोगे? ओपन होने के बाद इसको कॉपी करना है। आफ्टर दैट कॉपी फ्लैश tftp। ये कर लोगे ना यार, आप लोग नोट कर लो, है ना? यहाँ तक हो गया सर, लगता है आधा कर लिया। सेव हो चुका है। बस एक बार आपको ध्यान से देखना है कि कॉपी फ्लैश tftp करने के बाद क्या पूछ रहा है। फाइल लेंथ जो कॉपी करा उसको पेस्ट करेंगे, उसके बाद पूछेगा कि एड्रेस बताओ, वो दोगे। एंड का किस नाम से सेव करना चाहते हो वो तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद समझ सकते हो, है ना? अब डिलीट करने के लिए क्या यूज करोगे? डिलीट फ्लैश। एंटर। भाई ऑलरेडी कॉपी कर रखा, अरे यार ये सो फ्लैश कमांड क्यों कॉपी किया मैंने, है ना? ये फिर से मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। सर राइट कमांड उसमें राउटर में चलाना है ना, कॉन्फ़िग में प्रिविलेज चलेगा ना? प्रिविलेज मोड पे हैज वाले। अब देखो डिलीट फ्लैश के लिए क्या करना है? डिलीट फ्लैश एंटर कर दो, कंफर्म डिलीट हो गया। फिर क्या करोगे? रीलोड कमांड देके रोमन पे जाओगे। रीलोड कमांड करके क्या करोगे? रोमन पे जाओगे या फिर ऑन ऑफ कर लेना। यस, आगे रोमन पे tftp dnld, tftp dnld, ठीक है? एंटर करोगे तो जो वेरिएबल्स पूछेगा उसको फिल करना है। आफ्टर दैट फिर tftp dnld आ जाने के बाद रीसेट। एक बार ट्राई करना। तो यार बाहर से ना बहुत गर्मी है, बहुत। बार-बार के लिए पहले का वीडियो भी देखता हूँ, कुछ नया बताया। सारा कितने बार कीबोर्ड बदले हुए हैं। मतलब अपना टोटल जा रहे हैं, बढ़िया लैपटॉप है ना भाई, असूस का है ना, रीकॉल की चीज़ें हैं, बड़ा तो कंपनी भी चालू रहती है, सब पूरा फुल ब्लेड रहती है, बस सिस्टम भी है। पहले अपना कनेक्शन में आना ना, सर्वर पॉलिश कौन सा? अच्छा, ये कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी लोग हैं। पूरा दिन लगा मेरा बस हो गया।
हेलो ये देख प्लेलिस्ट में हेलो सर ऑप्शन मार्क डाल ले। ये 15 एफपी डालना है। ये डालेगा उसके डालेगा। मेरे को अलग नाम है जैसा नहीं इतना लंबा चौड़ा है भी लंबा चौड़ा है कि नहीं इसका नाम तो राउटर का बिन फैलता है वो ISO फाइल हाँ लंबा चौड़ा है कौन सा राउटर यूज किया अच्छा 26 20 हर राउटर का अलग होगा ये बिन फैल रहा है ये तो भाई पड़ी सी कर लिया? क्या हो गया, शांत कैसे हो अभिजीत? डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ भाई सुशील, अभिषेक, कर लिया क्या आपने? बोल नहीं रहे हो यार आप लोग, है ना? चलो यार एक काम करते हैं, लाइट वाइट तो है नहीं, है ना, गर्मी से ऑलरेडी परेशान है। जो भी रिकॉर्डिंग है ना अभी की, ये सब